हम उनको मरते देखते रहा, अपना डर कती नहीं। मौत बेसारी बावड़े तन चाड़ा कर दिया कोने, तन माटी में मिल जागा जो आटे में नून। अब हमने के सोच रखा कि बकोड बरूं। अब क्या, जैसे किसी का मृत्यु हो जाती है, आप जाते हो तो सभी ये कहते हैं भाई एक दिन सब ने मरना है, एक दिन सबकी मृत्यु होगी, सब ने जाना है। दूसरों को सांत्वना देने जाते हैं। हम ऊपरले से मन तक हैं, हृदय तो नहीं कहते एक दिन सब ने मरना है। जब हम हृदय तक वहां तक घी बन जा अपनी। एक समय एक भगत था, एक व्यक्ति एक संत के पास जाया करता, और संत जी पतले दुबले और ऐसे ही मायूस से रहा करते थे, और उनके पास वो थे अच्छे भक्ति युक्त, उनके वचन में शक्ति थी, लोगों को काफ़ी लाभ होता था, काफ़ी श्रद्धालु जाते थे। कोई ले जा भाई दूध का लोटा भर ले गया, कोई फलों का थैला भर ले गया, कोई 2 दर्जन केले, कोई 2 दर्जन अंगूर, वो 2 किलो अंगूर ऐसे ले जाते थे। तो संत जी के पास टोकरे भरे रहा करते, सेब संतरे फलों के, और वो आने वाले भक्तों को बांट देते थे प्रसाद रूप में। और दूध के भी ऐसे ही पात्र रखे होते, तो शाम को गर्म करके दूध भक्तों तो आरती करके पिला देते। एक भक्त आता, एक व्यक्ति आया करता, वो कहने लगा महाराज जी आप बहुत पतले दुबले हो, आप कुछ खाते पीते क्यों नहीं? तो वो संत बोला भाई कोई ना बेटा, आप ले प्रसाद जाओ। बोला महाराज जी खाया पिया करो, आपने आप बोला भाई मैंने कोई एक चिंता सतावे सारिया। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि साधु संतान ने भी क्या टेंशन होगी, बताओ कोई बात हुई, आप तो मस्त मौले होते हो। तो वो संत जी कहने लगा भाई मुझे चिंता है। अब क्या चिंता है महाराज जी? वो कहने लगा भाई मैंने अपनी मौत दिखाई दे से। आपकी मौत अभी निकट भविष्य में है क्या? अब वो संत जी इस बात से प्रसिद्ध थे कि वो भूत भविष्य की खूब जानते हैं, पक्के प्रसिद्ध हो रहे थे आसपास में। जो ये कह देते वह बात सच्ची होती है, भाई तू इतने दिन में तेरी मृत्यु होगी, या ऐसे ऐसे तेरा वो काम बिगड़ेगा या बनेगा, ऐसा वो बता देते थे। तो सब में प्रसिद्ध हो रहे थे, वो संत जो कहते हैं वो सच बताते हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा महाराज जी क्या अभी निकट भविष्य में आपकी मृत्यु है? ने बोला हाँ भाई निकट भविष्य में है। जी कब कब की है? कि भी अभी 40 साल के बाद मरूंगा मैं। आज मेरी 45 साल की उम्र है और 85 साल की उम्र में मेरी मृत्यु होगी, वो 40 साल रह रहे। तो वो नो कहे महाराज जी नो तो सब नहीं मरना है, बता लिया कोई बात करी, 85 साल के बूढ़े तो 100 मरो, और मरिया एक ने सब ने मरना है, हम के जीवित रहेंगे। वो बोला अच्छा भाई बात तो तेरी सच्ची है, सही कहे। अब डिगाया क्यों माथा मारा इसके ला, और रोज आवारान देने का महाराज जी खाया पिया, ले ले खाओ खाओ, मुँह का लाओ उनका, ले खाओ, ले दूध पी लो। वो बोला भाई दर्द दे, मेरा पे कति मुँह का नहीं निकला जाता है, मन तो मौत दिखाई दे से, और अपना भजन करूँ भगवान का डरता है। वो रोज आकर मजाक करे है महाराज जी कमाल, देखो रे बाबा जी की भी टेंशन हो रही मृत्यु की। अब उन्हें सोची यो तो भाई घना दुखी करेगा, ला इसका कर दूँ काम। एक दिन नो बोला बेटा आइए तेरा हाथ दिखा रहा है, हाथ देखा, और बेटा तेरी तो भाई तेरी तो भाई 4था दिन मृत्यु है। ए महाराज जी नो जब सोकड़ गया, नो बोला जी हैं फिर बताइए। अग भाई आज तड़का परसों परला दिन मर लेगा तू, तेरी मौत से तेरी तो भाई रेखा बताओ है। अब उसका तो सांस तले का नीचे और ऊपर का ऊपर है। अब भाई यह तो बहुत बूंदी बनी। अब वहाँ से चल पड़ा जैसे कान तोड़ के नौकती, और कोई रास्ते में मिला, उसने कहा भाई राम राम है, भाई राम राम है। वो सोचा भाई क्या जी राम राम क्यों, क्या का नाम की? अब भाई मैं 12 जी दौरा गया था, मेरी 4 दिन की उम्र बता थी, सब कहने वो होगी जच की पक्की भाई, हो तो दो ने कह दी फाइनल है। तो वो सब ने कहे भाई फिर तो तेरी पक्की मौत है। अब जाकर खाट पर लौट गया,
चारपाई पकड़ दी। घर के कहने लगे भाई क्या हो गया? अक मरूंगा। अक मरेगा क्यों? की बात? बीमार है। अक महाराज जी ने बता दी चौथा दिन मेरी मृत्यु है। भाई बुला ले रिश्तेदारियों ने। अब सारे पत्र भेज दिए, दादा बुला ले। अब आने लग गए भाई। उस महाराज जी ने कह दिया फाइनल है, इसमें तो कोई शक को नहीं। अब 3 दिन उसका कति अन्न आहार छूट गया, कति मुंह का नहीं लावा। इन्हों कहना मेरा अपनी खाई जाती दर देर बेटी। और ना ही किसी का लड़ाई झगड़ा करना जी करे, ना किसी वस्तु ना अपनी मान रहा। और उसने वह मौत दिखाई देगी घी बंदरी। और सूख के कति 3 दिन में आधा हो गया, खाट पर पड़ा दिखे। अब चौथा दिन जब आ गया, सारे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे भाई आज यू प्राण छोड़ेगा, शरीर छोड़ेगा। एक ने सुझाव दिया भाई महाराज जी ने बुला लिया भाई, नो क्या करें संत हो दो रहे तो कुछ राम नाम याद दिवा देगा। अरे उनका शिष्य भी है। सब ने कहा भाई महाराज जी ने बुला लो, या तो वाणी तो सही होनहार है। तो सब एक भगत गया, महाराज व्यक्ति गया, महाराज जी आपका चेला मरेगा, आपने बताए रखी है। कहा भाई? तो वहाँ लोग कह रहे हैं एक बार आप भी आ जाओ, दर्शन दे दो। बोला चल भाई। आना था उन्होंने, ना था वो, आप आओ ना बुलाना जाते थे। आ गया और हाथ जोड़ के न्यों का महाराज जी बस मेरी राम राम, अब मैं जाऊँगा। कहा भाई तेरी तो मौत होनी है। फिर बैठ के महाराज जी को आसन दे दिया। उनकी चारपाई में दोहरा बैठ के नहीं बोले बेटा देखा किस टाइम से मरेगा, टाइम भी बता दूँ। अनु देख का हाथ ने बोले रहे बेटा ओहो मेरे तो भाई देखने में फर्क रह गया। या 4 दिन की को ना तेरी तो 40 साल की उम्र और रह रही है। नहीं बोला महाराज जी सच्चे हैं। एक बार फिर देखिए अकबर 40 मेरे देखने में हिसाब किताब लाने में फर्क रहेगा बेटा, तेरी तो 40 साल की उम्र और है, अभी तो 20 साल का सारा है। तो एकदम बैठ गया, नहीं होगा हे महाराज जी तेरा बुलाओ। तो परमात्मा बोले बेटा, वो गुरु जी बोले बेटा इस 4 दिन में तने किमें चीज़ अच्छी लगी? दूध पिया हो, फल खाया हो। हे महाराज जी किसे दूध और किसे फल, मेरा तो घी बंदरी थी। तो बेटा तने ये चौथा दिन दिखा था ना, वो 40वां दिन में नाजने का नहीं दिखाई दे। इसलिए अपना काम चलाओ, खा भी लो हो, भगवान की भक्ति गढ़ा करता हूँ। तो पुण्यात्माओं जब तक हमने वह मौत ना दिखती ना, इतना हम गफलत करें, बुराई भी कराएंगे और भक्ति से भी दूर रहेंगे। जिस दिन आपको न पता लग जाएगा कि तरह कैंसर होगी या दूसरी भयंकर बीमारी होगी, घी बन जाएगी आपकी। तो अभी इसलिए हमने एक अपने और कैंसर है वह याद को नहीं, यो जन्म मरण की जो कैंसर है यह सबसे बूंदी। अरे आप भूल रहे हो, तो संतों ने यो रोग पहले दिखा है, इसलिए ये डगमग नहीं होते अपनी भक्ति। चाहे कोई मानो चाहे मत मानो, पर अपने कल्याण तो वो वंचित नहीं रहेंगे। तो क्या बताया जाता है, इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। फिर क्या बताते हैं भाई, उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। अब बिरानी आग को कर जले, और दाग पे दाग कैसे लगते हैं। जैसे हम धनी बनने के लिए रिश्वत लेते हैं और मिलावट करते हैं, दूध में पानी डाल दें, किता हल्दी मोरक में मिला दें, दाल में किता कांकर ठोक लें, यानी ये मिलावट करके हम धनी बनना चाहते, सपने में भी नहीं बन सकते। भूल जाना इन बातों को। आपके जो किस्मत में है, आपके प्रारब्ध में है, वो ही मिलेगा आपको, उससे अधिक और कम आप प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने हेरा फेरी करके 2 के 20 बना के पैसा इकट्ठा कर भी लिया,
कोई ऐसा झटका लगेगा कि या तो आप बीमार हो जाओगे या कोई बालक बीमार हो जाएगा, और कमाए होंगे 50,000 लाग जाएंगे 2 लाख। अब वो पैसा तो आपके पास रहा को नहीं जो 2 नंबर तक कमाया था, वो पाप क्यों के नो रह गए जो आपने जिस तरीके से जो 2 नंबर तक धंधा करके पाप इकट्ठे करके मिलावट करके या कुछ करके जो पैसे कमाए थे, वो पाप तेरे नो के नो रह गए, पैसा रहा को नहीं। अब ये कब तक होगा? जब तक आपको प्रारब्ध उस समय तक मिलेगा जब तक आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते। यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर जाओगे तो आपकी किस्मत में यदि धन नहीं है तो भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के हाथ में कलम है, वो हमारे भाग्य को घटा बढ़ा सकता है, कम भी कर सकता है। जो बकवाद करेगा उसके पुण्य भी काट सकता है और पाप भी खत्म कर सकता है। तो इसलिए हमने मिलावट करने की जरूरत ना पड़े, आपने चोरी ठगी करने की कति आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप दृढ़ निश्चय करके लगे रहना भगवान के चरणों में, आपको इसी बरकत देगा, आप सोच भी नहीं सकते। पाप तो बच गए और धन भी होगा, इतना धन दे देगा आप सोच नहीं सकते वो परमात्मा। लेकिन इस धन को पाकर के हम इतना धन भी ना दे मालिक कि आप परमात्मा से दूर हो जाओ, क्योंकि माया सबसे पहली दुश्मन है इस जीव की, या परमात्मा तो दूर जरूर करेगी। तो परमात्मा क्या करेंगे? बंदी छोड़ कबीर जी आपको ईसा माप तोल का धन देंगे, ना तो आपने हानि करे और काम भी आपका ठीक चले, घना बढ़िया चलेगा। अधिक इसलिए नहीं होने देंगे कि आप गफलत कर जाओगे। आप तो बालक हो, आपको पता नहीं, आप बेशक न सोचते हो कि ना मैं खराब ना करूं। जिसके पास माया आएगी उसकी दुर्गति पक्की होती है। तो परमात्मा आपको इतनी नहीं होने देगा जिससे आपकी भक्ति में बाधा बने, और इतना भी सुख ना चाहिए जिससे भगवान से दूर हो जाए। परमात्मा क्या कहते हैं? सुख के माथे से ला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा आप उदाहरण देते हैं हमारे को कि भगवान ऐसा सुख भी ना दे जिससे तेरी भूल पड़ जा, आग लगे इसे सुख है, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे, ऐसा दुख भी दिए राखियो परमात्मा, तेरी याद बनी रहे। तो हम परमात्मा आपको एक आधा बीच में जो थप्पड़ गुस्सा मारते रहेंगे ताकि आप सीधे रहे रहो, क्योंकि जिस सुख को हम सुख मानते हैं सुख को ना, और हम इसको सुख मान कर भूल जाते हैं। कोई राजा बन गया, मंत्री मुख्यमंत्री बन गया, फूला नहीं समाता, प्रधानमंत्री बन जाता, कहना है कि। तो परमात्मा हमें इसलिए अंकुश रखता है, ये सुख को ना, ये तेरी दुर्गति है, ये तेरा दुश्मन है जिसको तू मंत्री पद पाकर अंडी पा के आंडा है, सारा दिन एक सैकड़ों झूठ बोला एक, क्योंकि एक मंत्री या मुख्यमंत्री कितने आदमियों ने सुख दे सका है। आप पूछ कर देख लियो किसी आपका मित्र हो गए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, और कौन सा सुख दे सका है तो यहीं छोड़ कर जाना। तो वो लाखों लोग उसके साथ होते हैं और वो 10 आदमियाँ काम नहीं कर सकता एक महीने में, बाकी ने झूठा कपटते इधर तो उधर ला रहे लूरे ला कर 100 झूठ बोल कर अपना टाइम पास करे, निरे पाप को मावा सारे दिन में। तो हमने परमात्मा पर आस्था रखनी चाहिए, और ये सुख नहीं है, ऐसा सुख हमने नहीं चाहिए जिस तो भगवान तो दूर हो जाए और सारे दिन बकवाद करें। तो परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, उस माथे में पत्थर मारो, इसे सुख के फोड़ दो उस सुख ने जो नाम हृदय तजा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब छोटी मोटी ठूठ हाँ शरीर में या घर में रखेगा भगवान आपके, कदे आप अंडी ना पा के जाओ, अंडी पाक दे कालबा पकड़ दे, भगवान से दूर हो जाता है। अब क्या बताते हैं? उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। जैसे आपने पैसे इकट्ठे कर लिए और न्यों सोच के अब मेरे बेटे सुखी हो जाएंगे, किसी एक तो रिश्वत ली, किसी एक 2 से 20 बनाए, सारा दिन पड़ा नहीं, और टाइम करा कि तो
और ठेका पे ले लेगा जमीन बोली, सारा दिन कति सारी उम्र खोदी और पैसे बना लिए खूब गने, और बेटे से नरभाग हो गए, घुटी लाने लागे। अब छाती फूकें, पिताजी ने तो साइकिल भी ना ली, वो मोटरसाइकिल लेंगे और फिर एक बंदूक कटवाओगे लाइसेंस की, हैं किसी का गोली मार देंगे, 307 का मुकदमा हो जाएगा, पिताजी जोड़ा टांगे का उड़ा फिर कोर्ट में, वो सारा पैसा वकीला का उड़ा ला देंगे और फिर वहाँ से छूट का आ जाएगा, फिर दारू का लग जाएगा। यानी जो पैसा कमाया था सारे जीवन बर्बाद करके वो तो बेटे ने खो दिया, क्योंकि उसके भाग में कोई नहीं, और जो पाप थे वो बुढ़े के बैड अकाउंट में रजिस्टर्ड हो गए, कि तक गधा बनेगा कि तक कुत्ता बनेगा, खाज लागेगी भगवान बजा कोई ना, और वह बिरानी आग जल गया। तो आपको चाहिए अपने बच्चों को भगवान के चरणों में ला जाओ, इस सतमार्ग पर ला दो उनको, क्योंकि बालक हैं जिनके छोटे बच्चे, उनकी तो कहना है कि सोने पर सुहागा हो गया। अब छोटे बालक किसी तरह मोड़ लिया कति ढल जाओगे, और परमात्मा की सच्ची साधना आप करोगे, हृदय से माता पिता की पुकार न्यू रहेगी, मेरे बालक भी आ जा, परमात्मा मेरे बच्चे भी शरण में आवे, तो एक दिन से कोई भी कारण बनाओ परमात्मा सीधे करके छोड़ देगा, जब आप सच्चे दिल तक लगोगे। और फिर परमात्मा के चरणों में आने के बाद हम निश्चिंत हो जाओगे, अपने बच्चे भगवान के चरणों में आगे हम निश्चिंत हो जाओगे, वो आप रुखाड़ा हो गया उनका। और फिर मान ले उनके भाग में माड़े भाग हैं, तो परमात्मा के हाथ में कलम है, मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मारे मेघ। अब क्या बताते हैं कि जो आपके प्रारब्ध में लिखा है वो कभी ना कम हो सकता ना ज़्यादा। कब तक? जब तक आपको सतगुरु पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत सतगुरु नहीं मिलता। वो मिलने के बाद क्या करेगा? आपके पापों को काट के सदा के लिए बिना खत्म कर देगा। मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मिटाकर काट कर उनको और ऊपर मार दे मेघ। मेघ माने फॉर एवर, फिर नहीं वो कभी आपको दुखदाई होंगे। तो इसलिए उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे। पुण्यात्मा जब हम भगवान के चरणों में आ जाएंगे तो हमारे कैसे संकट टलेंगे। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली होवा काटे में टल जा। अब हम भगवान के पूर्ण परमात्मा के चरणों में आ जाएंगे तो हमारे भाग्य में मृत्यु भी होगी। पहले सूली तोड़ा कर दे, बहुत ही दर्दनाक सजा थी सूली तोड़ना। जैसे फांसी तो गले में फांद गाल कर लटका दें, वो मर गया, ये सजा होगी। सूली क्या होती थी कि एक लोहे की रोड सरिया सा ऊपर बाले की तरह पहना कर देते, और उसके ऊपर एक चकला सा होता था काट का, उसके बीच से काट देते, निकाल देते, और उस चकले के ऊपर 4 ऐसे डंडे से होते, उसमें बैठा कर जिसको सजा देनी होती, उस चकले है के ऊपर जो सिरे के ऊपर पहुंच रहा होता था, ऐसे ऐसे गल जाता था उन्हें, तो ऊपर बैठाकर उन्हें बांध दिया करते हाथों से, और नीचे थे उस चकले का जो सपोर्ट दे रखा था रोकने का वो हटा देते। तो वो फिर उसके वजन से वो पूरा शरीर नीचे से जो शरिया उसके शरीर में प्रवेश होता था, और चिल्ला चिल्ला के वो मरता था, और वो उसके ही वजन में धीरे 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 वो सुराख सा, वो चक्कर सा नीचे नाव था काट का, और आर पार निकल कर शर्म का निकल कर भुगत का मरा करता हो। इसको सूली तोड़ना कहते थे, यानी मृत्यु समझो। तो परमात्मा क्या कहते हैं? सतगुर शरण में आने से आई टड़ा बला, और जब भाग्य में सूली होवा काटे में टल जा।